Hello guys, स्वागत है आज की डेली लंच पे। आज की डेट पे 4 दिसंबर 2024 एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड मेक स्ट्रिंग का सबसीक्वेंस यूजिंग साइक्लिक इंक्रीमेंट्स। ओके, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इजी प्रॉब्लम है। सो लेट्स सॉल्व इट। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2825 ऑन लीड कोड और ये इसका यूआरएल है। तो एक बार अपन इसकी थ्योरी डिस्कस करें तो खुद सा कोड करेगा, नहीं तो अपन एडमिन को कोड करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमें दे रखी है दो जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग्स str1 एंड str2। एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम str1 के कुछ इंडिसेस उठा सकते हैं और हर एक उस इंडिसेस में हम क्या कर सकते हैं कि उस इंडिसेस का एक इंक्रीमेंट करके बेसिकली वी कैन गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टर और साइक्लिक। ठीक है, दैट इज अगर ए को उठा लिया अपन ने स्ट्रिंग 1 में तो वो बन गया बी, अगर बी को उठाया तो वो बन गया सी एंड सो ऑन, और जेड को उठा लिया तो जेड बन गया ए। एक प्लस कर सकते हैं बस। अब अपने को ये बताना है कि हम लोग ट्रू तब रिटर्न करेंगे जब ऐसा हमें दिखेगा कि str2 राइट जो दूसरी स्ट्रिंग है वो बन जाए str1 की सबसीक्वेंस बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन एटमोस्ट वंस और नहीं तो फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो ये बताना है हमें कि str2 हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं बेसिकली सबसीक्वेंस ऑफ str1 बाय दिस परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन एटमोस्ट वंस। एग्जाम्पल से समझेंगे। सबस्ट्रिंग क्या होता है? एक सबस्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग का इज ए न्यू स्ट्रिंग जिसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ओरिजिनल स्ट्रिंग से कुछ कैरेक्टर्स कहीं भी रैंडम पोजीशन में काटते जाओ और जैसे उस स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स काटते हो फाइनली जो एक बन जाएगी उसको एक सबसीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने ले लिया अनुज, राइट, तो अनुज में से आप एन काट दो और जे काट दो और ये बन गया ए यू, राइट, तो ये एक सबसीक्वेंस हो गया। ये सबस्ट्रिंग से डिफरेंट होता है। सबस्ट्रिंग में क्या होता है, ए एन यू जे, सबस्ट्रिंग में बेसिकली कंटीन्यूअस लेते हैं हम, तो यहाँ पे एन यू ले सकते हैं या फिर एन यू जे ले सकते हैं या फिर ए एन ले सकते हैं या फिर ए खुद ले सकते हैं, सो एंड सो फॉर्थ। लेकिन सबसीक्वेंस में क्या है, आप कोई भी कैरेक्टर्स को उठाते जाओ रैंडम उसको डिलीट कर दो और जो बन गया वो एक सबसीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है ए बी सी, राइट, ए बी और सी, और ए डी हमें पता करना है कि क्या हम ए डी तक पहुँच सकते हैं, ए डी बना सकते हैं नहीं बना सकते यहाँ से। तो देखो ए से ना अपने को ए मिल गया, ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया। अब यहाँ पे जो ये सी है, राइट, ये सी को मैं एक बढ़ा देता तो मेरे को ये मिल जाता है ये डी, है ना, तो अपने को मतलब यहाँ से अपन ए डी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जेड सी और ए डी, अगर हमें जेड सी दे रखा है और हमें ए डी दे रखा है तो जेड का अपन ए बना सकते हैं, ये अपने को पता है। कि दूसरे कैरेक्टर की बात करें सी का, तो सी का भी हम डी बना सकते हैं, तो इसमें भी हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो आप देखो कि एग्जाम्पल के थ्रू आप प्ले करते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है। ए बी और डी की बात करें तो ए बी और डी, ठीक है, तो ए का ए तो नहीं है या फिर ए में एक ऐड कर दूँ तो भी नहीं बन रहा और हम एक ही ऐड कर सकते हैं, ये आपको याद होगा। फिर अगर बी की बात करूँ और यहाँ पे तो अभी हमें ये कैरेक्टर कभी मिला ही नहीं है, तो बी में अगर मैं बी का ढूंढूँ तो नहीं है, या फिर एक ऐड कर दूँ सी तो वो भी नहीं है, तो बेसिकली इससे हम कभी भी डी नहीं बना पाएंगे, है ना। तो यार यहीं पे आपको समझ में आ गया क्या करना है। अपने को बस कुछ नहीं करना, अपने को दो पॉइंटर लगाने हैं। ठीक है, हमें बस ढूंढना है कि क्या हम S2 को पूरे को इसमें स्टार्टिंग से लेके सर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे इस पहले कैरेक्टर पे, ठीक है, पहले कैरेक्टर पे और S2 पे, यहाँ पे आप चलते जाओ पूरे एंड तक और देखो कि क्या ये कैरेक्टर इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर इससे मैच नहीं कर रहा तो आपको क्या करना था, इसमें आप एक ऐड करके चेक कर लेते हैं कि क्या भैया इसके पास वो है या नहीं, और अगर वो भी है तो भी आप आगे बढ़ सकते थे। तो चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो अगर ये इसके बराबर मैच कर रहा है तो हाँ, इस केस में कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे और फिर हमारा आई आगे बढ़ जाएगा। फिर हम बी की बात करेंगे, बी से मैच कर रही है, नहीं कर रही। बी में अगर मैं एक ऐड कर दूँ वो उससे मैच कर रही है, नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको बस आगे बढ़ाएंगे, जे को कुछ नहीं करेंगे, राइट, हमें क्योंकि मिला नहीं है। जब हमारा जे यहाँ पे पहुंच जाएगा इसका मतलब हमारा पूरा S2 हमें मिल गया है यहाँ पे, तो उस केस में हम बोलेंगे हाँ भैया ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे क्या ये इससे मैच कर रही है, ये इससे मैच नहीं कर रही, क्या इसका +1 इससे मैच कर रहा है, हाँ C+1 इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब इस केस में हम जे आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही हमें पता चलेगा कि जे ने बेसिकली S2 की लेंथ के बराबर हो गया, मतलब हमारा पूरा सर्च एग्जॉस्ट हो गया, तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। एक केस हमें बॉस और हैंडल करना था जहाँ पे मान लेते कि S1 में हमारे पास ये दे रखा था, कौन सी एक स्ट्रिंग थी ना ऊपर, Z वाली, राइट, ZC और S2 था अपना AD, राइट। इसमें भी आप वही IJ पॉइंटर लगा लेना, ठीक है। Z में बस ये चेक कर लेना क्योंकि उसका +1 कैन गो टू साइक्लिकली वापस से A से स्टार्ट हो सकता है, तो बस आप Z पे ये चेक कर लेना कि Z पे बेसिकली A एग्जिस्ट करता है, Z पे या तो Z एग्जिस्ट करता है या फिर A एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो इस केस में Z का A बन रहा है तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे, फिर I हमारा आगे बढ़ जाएगा। फिर हम C पे देखेंगे कि J पे क्या है, C पे देखेंगे क्या ये C के बराबर है, नहीं, या C+1 इसके बराबर है, हाँ है, तो इसमें J आगे बढ़ जाएगा, और जैसे ही J
S2 की लेंथ बराबर हो जाएगा, इस केस में अपन ट्रू रिटर्न कर पाएंगे। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम, चलो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, 5-2 मिनट लगेगा। चलो मिलते हैं, बाय। ठीक है, चलो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 स्ट्रिंग थी, तो मैं इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ। len1 इज इक्वल टू str1 डॉट लेंथ एंड len2 इज इक्वल टू str2 डॉट लेंथ। ठीक है, तो काफ़ी बार हम लोग लेंथ को चेक करेंगे, तो उसके लिए मैंने पहले निकाल दिया। ठीक है, अभी हमें चाहिए 2 वेरिएबल, तो एक अपन ले लेते हैं i इज इक्वल टू 0, जो कि अपना भागता रहेगा j इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वाइल i इज लेस देन len1, राइट। तो इस केस में अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है, राइट, तो इसमें अपन को चेक करना है कि जो i पे बैठी हुई ये कैरेक्टर ये j से मैच कर रही है कि नहीं कर रही, पहला केस। सो इफ str1 डॉट कैर एट i इज इक्वल टू str2 डॉट कैर एट j, राइट, ये हमारा केस हो गया। और या फिर इसमें हम +1 कर दें, राइट, साइक्लिक कॉर्नर ढूंढ रहे थे, तो c+1 है ना, तो दैट विल बी द सेकेंड केस। सो लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। इस केस में हम बोल रहे हैं कि क्या +1 इज इक्वल टू दिस, है ना, ये एक हो गया। और एक फाइनल हमारा केस था जबकि हमें str1 में z मिल जाए, है ना, तो z मिल जाए तो बस ये देखना है कि उसका +1, राइट, साइक्लिक, तो वो a के बराबर है या नहीं। सो उस केस में अपन क्या करेंगे, इनको वापस से कॉपी कर लेते हैं और बेसिकली यहाँ पे लिख देता है str1 डॉट कैर एट i if this is equal to z and str2 dot char at j, right, if this is equal to a, तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, अपना j जो है वो अपन बढ़ा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये अपना खेल हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि if j is equal to len2, तो यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे ट्रू, और अपन को यहाँ पे मिल गया। नहीं तो i इज इक्वल टू i+1। और फाइनली यहाँ पे अगर कभी आ गए हम यहाँ पे, तो बेसिकली जस्ट चेक कि अगेन j इज इक्वल टू str2 और नॉट 2, इट विल बी len2। ठीक है, तो इस केस को थोड़ा ब्रेक करते हैं। ठीक है, एक केस अपना ये था कि बस वो दोनों मैच कर रहा है तो अपन उसको आगे बढ़ा देंगे, या फिर हम देखेंगे कि इसमें +1 कर दिया और वो j के बराबर है कि नहीं कैरेक्टर पे, या फिर अपन ने बोला कि अगर ये z है, राइट, z में अगर वो +1 करते तो वो साइक्लिक नहीं होता, इट विल बी लाइक ASCII कोड में एक +1 हो जाता, राइट। तो उसको अपन बस क्या किया, क्योंकि बाकी में y करोगे तो z तक पहुंचेगा ही ना, तो z में अपन ने बस ये करा है कि z पे अपने को साइक्लिक हो रहा है, z ही साइकिल बन के वापस से a पे आ रहा है, तो बस अपन ने वो यहाँ पे लिख दिया था। फिर अपन ने यहाँ पे j+1 कर दिया उस केस में, यानी कि अपन को ये कैरेक्टर मिल गई i से अपन ने इसको उठा लिया। ठीक है, तो j अपना फिर आगे बढ़ जाएगा, है ना। और फिर जब भी हमें j=len2 मिल जाएगा तो इसको अपन ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो अपना i तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद चला के देख लेता है। ठीक है, तो चल रहा है, सबमिट कर देते हैं एंड इट वर्क्स, राइट। सो काफ़ी सिंपल कोड और काफ़ी प्यारा प्रॉब्लम भी। थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सॉरी ABC इसमें i ले रहा है अपन ने, और AD और इसमें अपन ने j ले रहा है ना। तो पहले अपन ने देखा कि कैरेक्टर एट i इज इट इक्वल टू कैरेक्टर एट j, आप ये पहला वाला ही मिल गया अपन को, तो j इज इक्वल टू j+1 और फाइनल, और फिर इसके बाद i इज इक्वल टू i+1। B पे देखेंगे ये केस नहीं होगा, b+1 इज इक्वल टू दिस d, नो, फिर चेक, और वो वाला भी केस नहीं होगा, तो बस इसमें अगर कुछ नहीं होगा, बस बाहर आएंगे, फिर i इज इक्वल टू i+1 हो जाएगा। फिर इस केस पे देखेंगे क्या ये कैरेक्टर j के कैरेक्टर के बराबर है, नहीं, i+1 इज इक्वल टू कैरेक्टर j, हाँ, तो c+1d, तो ये उसके बराबर हो गया, तो j इज इक्वल टू j+1 हो गया, j इसको क्रॉस कर गया। अपन ने कहा j इज इक्वल टू len2, हाँ, तो उस लेंथ के बराबर है, ये 2 है और j का इंडेक्स अभी 2 है, तो इस केस में अपन ने 2 रिटर्न कर दी। ठीक है, तो दैट्स इट। एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी बेसिकली i इज लेस दैन n1, और यहाँ पे तो कह सकते हो आप इट विल बी लेंथ 1, सो m लाइक str1, राइट, और इसके अंदर हर टाइम कर रहे हैं तो वर्स्ट केस ये सारे इंक्रीमेंट हो सकते थे, तो कह सकते हो आप m+n, है ना।
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी, तो ये कांस्टेंट रहेगा। वेरी नाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टुमारो, बाय।